वाकई इस पे हमें अमल करना चाहिए। हाज़रीन, गुजारिश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया और फिर अल्लाह ताला की इतनी बड़ी करम नवाजी कि उसने हमें अल्लाह ताला ने अपनी कुर्बत के हमें जरिए अता फरमाए, कि नमाज के जरिए से तुम मेरे करीब हो जाओ, ज़ियादती नवाफिल की वजह से तुम मेरे करीब हो जाओ, जिक्र अज़कार करके तुम मेरे करीब हो जाओ। अब जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह ताला के लिए तो कोई मिसाल ऐसी बंदा नहीं दे सकता, लेकिन जरा गौर कीजिए कि आम मुआशरे में जिसमें हम रह रहे होते हैं, उस मुआशरे में लोगों में जब अल्लाह ताला लोगों को दौलत अता फरमा देता है, लोगों को जब ज्यादा जायदाद अता फरमा देता है, ओहदा व मनसब अता फरमा देता है, वो लोग आम लोगों को अपने करीब देखना नहीं चाहते। ऐसा है या नहीं है? बोलिए ना। ये पैगाम है, रस्मी तकरीर समझेंगे तो आप यही कहेंगे बस ये भी गुजर जाए, सारा टाइम दुआ हो, वक्त खत्म हो जाए। वो नहीं, बात को जरा समझिएगा। आम लोगों के पास जब दौलत आ जाए, मनसब आ जाए, ओहदा आ जाए, वो लोग किसी गरीब आदमी को अपने करीब उसे देखना पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा रब इतना करीम है, मेरा रब इतना रहीम है, मेरा रब इतना इंसानों से मोहब्बत फरमाने वाला है। झोपड़ी से उठने वाले इंसान तू भी अल्लाह के करीब आ जा, बंगले में रहने वाले तू भी अल्लाह के करीब आ जा, काले और गोरे इंसान तू भी अल्लाह के करीब आ जा, किसी भी जुबान से ताल्लुक रखने वाले तू भी अल्लाह के करीब आ जा। अरे दुनिया वालों का मतलब तुझसे पूरा हो गया है, उन्होंने नजरें तुझसे फेर ली है, अब तू अल्लाह के करीब आ जा। और याद रख कि सारी जिंदगी दुनिया के ताल्लुक निभाते हुए तूने अल्लाह से गफलत इख्तियार की, लेकिन वो अल्लाह इतना करीम है कि अब दुनिया वालों का जब तुझसे मतलब पूरा हो गया, दुनिया वालों ने नजरें फेर ली हैं, दुनिया वालों ने रवैये बदली कर लिए हैं, दुनिया वालों का तर्ज तकल्लुम तुझसे बदल गया है, लेकिन वो रब इतना करीम है कि दुनिया वाले ये समझते हैं अरे ये तो बूढ़ा हो गया, हमारे किसी काम का नहीं रहा, लेकिन वो रब इतना करीम है कि सदा आ रही है ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। सुभान अल्लाह। आने वाले आजा, तेरे करीम रब के दरवाजे तेरे लिए खुले हुए हैं, आने वाले आजा। और मैं आपको ये जो पैगाम दे रहा हूँ ये जरा गौर से सुनिएगा। उलमाए किराम भी बैठे हैं और मेरे बाद इंशाअल्लाह जो खिताब होगा वो इस बात के हवाले से इस बात की तस्दीक करेंगे। हमारे मुआशरे में हमने जो इज्जतों के मेयार बनाए हैं, दौलतमंद हो तो उसे सलाम करो, ऐसे ही है ना जी, दौलतमंद हो तो सलाम करो, कोई ज्यादा जायदाद वाला हो तो सलाम करो, कोई ओहदे वाला हो तो उसे उठ के सलाम करो, और गरीब हो तो उसे छोड़ दो, जाने दो। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि दौलतमंद की दौलत उससे हमें इतना नुकसान नहीं हो सकता, लेकिन जब गरीब का दिल दुखता है, जब कमजोर के दिल से आह निकलती है, तो वो नुकसान होता है कि जिसका इजाला कोई भी नहीं कर सकता। और मैं इसकी मिसाल आपको देकर बताना चाहता हूँ कि हम अगर ये समझे कि नहीं ये तो कमतर है, हम ये समझे कि नहीं ये तो कम हैसियत है, अरे कोई कम हैसियत नहीं होता, किसी का कोई पता नहीं होता। मुमकिन है फटे कपड़ों में हो, अटी हालत में हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसका मुकाम ये हो, वो किसी बात की कसम खा बैठे तो अल्लाह ताला उसकी कसम को भी पूरा फरमा दे। सुभान अल्लाह। इसके हवाले से एक वाकया गोश गुजार करके इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह का एक वली है, रास्ते से गुजर रहा है, फटे हुए कपड़े हैं, अटी हालत है, गुजरते हुए ख्याल आया मालिक मौला मुझे कुछ खाने पीने को मिल जाए। दूध वाला आवाज देता है, कहता है इधर आ। वो उसके करीब गया तो दूध वाले ने कहा ये दूध पी लीजिए। उसने पी लिया, पी के कहा मालिक तेरे शुक्र है। मुस्कुरा के आगे जाने लगा और जाते हुए जब उसके कदमों से धूल उड़ी